मेरे प्यारे शाम प्रेमियों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूँ जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत की हो, दिन रात पसीना बहाया हो, फिर भी अगर घर में शांति नहीं है, कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और पैसा आते ही हाथ से फिसल जाता है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं किस्मत के दरवाजे बंद हो गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा कर्ज के दलदल में फंसे रहते हैं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि शायद मेरी मेहनत ही कम है या मेरा भाग्य खराब है, लेकिन असली कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं है। असली कारण है हमारे घर, हमारे जीवन और हमारी आत्मा पर छाई हुई नकारात्मक ऊर्जा। ये नकारात्मक ऊर्जा ही हमारी मेहनत का फल हमसे छीन लेती है। खाटू श्याम बाबा, जिनका नाम मात्र लेने से हृदय में शांति और श्रद्धा का अनुभव होता है, वो ऐसे परम करुणामयी हैं जो भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। बाबा के दरबार में जो भी अपनी पीड़ा लेकर जाता है, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। बाबा को कलयुग का स्वयं श्री कृष्ण कहा गया है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने के बाद आपका कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, धीरे धीरे मिट जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये उपाय तभी फल देगा जब आप इसे पूरी आस्था, श्रद्धा और पवित्र मन से करेंगे। मैंने खुद देखा है कि लोग करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए थे। उनके घर गिरवी पड़े थे, बच्चे की पढ़ाई छूट गई थी, परिवार बिखरने की कगार पर था। लेकिन जब उन्होंने खाटू श्याम बाबा का ये उपाय किया, तो कुछ ही महीनों में उनकी किस्मत ऐसे खुली कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। यही है बाबा की लीला। शुरू करने से पहले मैं आपको बाबा की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। राजस्थान के खाटू गांव में बाबा का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं बहुत समय पहले एक साधारण किसान था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल पर इतना कर्ज हो गया कि घर वालों को 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से नसीब होती थी। गांव वाले उसे ताने मारते, साहूकार रोज घर के दरवाजे पर आकर गालियां देता। गोपाल के पास जीवन खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। एक रात रोते रोते वो खाटू श्याम मंदिर पहुंचा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, अब मैं थक गया हूं। अगर आप सच में करुणामयी हैं तो मेरी मदद करें। उस रात बाबा उसके सपने में आए और बोले, गोपाल, सुबह होते ही बासी रोटी और थोड़ा सा गुड़ लेकर मंदिर के सामने बैठे किसी गरीब को दे देना, और हर शुक्रवार को ऐसा करना। कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। गोपाल ने ऐसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत में अनाज लहलहाने लगा, साहूकार का कर्ज चुक गया और गांव में उसकी इज्जत वापस लौट आई। ये है बाबा के उपाय की ताकत। अब आते हैं उस चमत्कारी उपाय पर जो आपका जीवन बदल देगा। सबसे पहले आपको शुक्रवार की सुबह उठकर स्नान करना है और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। उसके बाद घर की रसोई में से एक बासी रोटी और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। ये रोटी और गुड़ किसी गाय या किसी ज़रूरतमंद को श्रद्धा से देना है। इसे देते समय मन में सिर्फ बाबा का नाम लेना है, जय श्री श्याम बाबा। जब भी आप ये करते हैं, बाबा आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देते हैं। अगर आप ये उपाय लगातार 11 शुक्रवार करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी, कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी और घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। याद रखिए, ये सिर्फ एक साधारण सा उपाय नहीं है, ये बाबा के प्रति आपकी आस्था और विश्वास की परीक्षा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं तो इतना बड़ा कर्ज में हूँ, क्या सिर्फ एक रोटी और गुड़ देने से मेरी किस्मत बदल जाएगी? उनसे मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ रोटी और गुड़ का नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा का खेल है। जब आप पूरे मन से बाबा को पुकारते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। मुझे एक भक्त की कहानी याद आती है। दिल्ली में रहने वाले एक परिवार पर 25 लाख का कर्ज था। पति की नौकरी छूट गई थी और पत्नी छोटे बच्चों के साथ परेशान थी। एक दिन वो यूट्यूब पर खाटू श्याम बाबा का भजन सुन रही थी, तभी उसकी नज़र इस उपाय पर पड़ी। उसने सोचा, करने से क्या नुकसान है। उसने तुरंत अगले शुक्रवार से ये उपाय शुरू कर दिया। पहले हफ्ते कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन तीसरे हफ्ते ही चमत्कार होने लगा। पति को अचानक एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला और सासू माँ के पुराने गहनों का खोया हुआ डिब्बा घर में मिल गया। उन गहनों को बेचकर उन्होंने साहूकार का आधा कर्ज चुका दिया। कुछ ही महीनों में वो परिवार पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गया। ये सब बाबा की कृपा से ही संभव हुआ। तो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसे ही चमत्कारी तरीके से बदल जाए, तो आज ही ये उपाय शुरू करें। लेकिन सिर्फ उपाय करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने मन को भी पवित्र करना होगा।
घर में कभी झूठ न बोलें, दूसरों का बुरा न सोचें और अपने घर में रोज सुबह या शाम बाबा का नाम लेकर एक दीपक जरूर जलाएं। जब आपका मन और घर दोनों पवित्र होंगे, तभी बाबा की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। अभी जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये भाग्य के दरवाजे खोलने की पहली सीढ़ी है। अगले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगी कि उपाय करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे आप बाबा का आशीर्वाद और मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ये सब सही तरीके से करेंगे तो चाहे आपका कर्ज करोड़ों में हो, बाबा की कृपा से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाएगा। आपको बाबा का वो चमत्कारी उपाय बताया जिससे करोड़ों का कर्ज भी समाप्त हो सकता है। लेकिन ये उपाय सिर्फ बाहरी कर्म नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक साधना है। जब आप इसे श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं, तब ये आपके भाग्य को पूरी तरह बदलने लगता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस उपाय की असली गहराई क्या है, इसमें कौन सी रहस्यमयी शक्तियां काम करती हैं और किन बातों का ध्यान रखकर आप बाबा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा कोई साधारण देवता नहीं है, वे कलयुग के स्वयं श्री कृष्ण का रूप हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त बर्बरी को वरदान दिया था कि कलयुग में वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। यही कारण है कि बाबा को श्याम कहा जाता है। जब आप बाबा का नाम लेते हैं तो ये नाम आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। इस उपाय में जो बासी रोटी और गुड़ का प्रयोग होता है, वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। रोटी हमारे परिश्रम और भोजन का प्रतीक है, जबकि गुड़ मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप ये दोनों वस्तुएं श्रद्धा से गाय या ज़रूरतमंद को देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन की कड़वाहट को त्याग कर नई मधुरता का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बाबा इसी भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं और आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस उपाय को करते समय कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, उपाय को सिर्फ दिखावे या लालच के लिए न करें। अगर आपके मन में सिर्फ ये विचार है कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं या दूसरों को नीचा दिखा सकूं, तो ये उपाय कभी फलदायी नहीं होगा। बाबा की कृपा पाने के लिए मन को पवित्र और विनम्र रखना जरूरी है। दूसरी गलती, उपाय करते समय नकारात्मक सोच न रखें। कई लोग ये सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, इससे क्या होगा। ऐसा सोचने से उपाय की शक्ति कमजोर हो जाती है। आपका विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पूरे मन से बाबा को पुकारते हैं, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तीसरी गलती, गाय या जरूरतमंद को दिया गया भोजन अपवित्र नहीं होना चाहिए। रोटी और गुड़ को हमेशा साफ सुथरे बर्तन में रखें और इसे श्रद्धा से दें। यदि आप इसे किसी गुस्से या जल्दबाजी में देंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उपाय के दौरान आपको कौन सा विशेष मंत्र जपना चाहिए। जब भी आप रोटी और गुड़ किसी को दें, उस समय मन ही मन ये मंत्र बोलें, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपके आसपास का नकारात्मक वातावरण तुरंत बदल जाएगा। इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है जब आप इसे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, खाटू श्याम बाबा का ये उपाय सिर्फ कर्ज से मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की कई गहरी समस्याओं का समाधान भी है। कई बार घर में झगड़े होते हैं, कोर्ट केस चलते हैं, व्यवसाय में बार बार नुकसान होता है या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। ये सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। जब आप बाबा के इस उपाय को करते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। गाय को दी जाने वाली रोटी आपके घर के कर्म दोष को दूर करती है और गुड़ आपके जीवन में मधुरता लाता है। इस उपाय के साथ अगर आप हर शुक्रवार को बाबा के सामने ये मंत्र जपते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः, तो कोर्ट केस, पारिवारिक विवाद और व्यवसाय में अड़चनें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके घर में हमेशा झगड़े होते हैं तो शुक्रवार की सुबह घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और बाबा का नाम लेकर एक दीपक जलाएं। इसके बाद रोटी और गुड़ का उपाय करें। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। श्याम प्रेमियों, बाबा के उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है श्रद्धा और नियम। अगर आप इसे केवल एक बार करके छोड़ देंगे तो परिणाम अधूरे रह जाएंगे। आपको इसे लगातार करते रहना है और बाबा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस उपाय के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर ओम श्री श्यामाय नमः लिखी हुई एक छोटी सी तख्ती लगाएं।
मान्यता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और कर्ज की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जब आप ये उपाय करते रहेंगे तो आपको बाबा के चमत्कार दिखाई देंगे। हो सकता है कि अचानक आपको कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए या कोई नया अवसर सामने आ जाए जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना दे। ये सब बाबा की कृपा का परिणाम होगा। श्याम प्रेमियों, अंत में मैं यही कहूंगी कि ये उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि आपके विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। जब आप सच्चे मन से बाबा का नाम लेते हैं तो कोई भी कर्ज, कोई भी दुख आपके जीवन में टिक नहीं सकता। बाबा के दरबार में हर असंभव संभव हो जाता है। प्यारे श्याम प्रेमियों, जब इंसान का कर्ज बहुत बड़ा होता है तब वो केवल पैसों की कमी का ही नहीं बल्कि मन के भारी बोझ का भी सामना करता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, बाबा का दरबार कभी खाली नहीं जाता। जब आप पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ बाबा का स्मरण करते हैं और उनके बताए उपाय को नियमपूर्वक करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस उपाय को पूर्ण करने के बाद हर पूर्णिमा की रात को खाटू श्याम बाबा का नाम जपना बेहद आवश्यक है। उस रात चंद्रमा की रोशनी में पूर्व दिशा की ओर बैठकर 21 बार जय श्री श्याम का जाप करें। ऐसा करने से बाबा के आशीर्वाद की ऊर्जा आपके जीवन में और भी तेजी से प्रवाहित होगी। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा, जिससे कोई नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब एक विशेष रहस्य की बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप अपने घर में बासी रोटी और नमक का उपाय नियमित लोग से करते हैं तो बाबा स्वयं आपके घर में लक्ष्मी का वास करवाते हैं। हर शनिवार सुबह की पहली रोटी और चुटकी भर नमक गाय को खिलाइए और मन ही मन बाबा का नाम लीजिए। ये छोटा सा उपाय आपके कर्ज को खत्म करने के साथ साथ घर में स्थायी सुख समृद्धि भी लाता है। श्याम प्रेमियों, जब आपका कर्ज समाप्त होने लगे तो बाबा को धन्यवाद देना न भूलें। बाबा का आभार प्रकट करने के लिए खाटू धाम जाने का संकल्प लें या फिर अपने घर में भंडारा कराएं। ऐसा करने से बाबा की कृपा बनी रहती है और आपके जीवन से कभी दरिद्रता वापस नहीं आती। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि चाहे आपका कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बाबा के उपाय को करते समय मन में ये विश्वास रखें कि ये कर्ज पहले ही समाप्त हो चुका है। जब आपकी सोच बदलती है तब आपका भाग्य भी बदलता है। बाबा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। आज ही से ये उपाय शुरू करें। विश्वास रखिए, बहुत जल्द आप अनुभव करेंगे कि भाग्य के द्वार खुल चुके हैं, कर्ज का अंधकार समाप्त हो चुका है और आपके जीवन में समृद्धि और सुख का प्रकाश फैल चुका है। बाबा की कृपा से आपका हर संकट दूर होगा और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। जय श्री श्याम।